अभिषेक झा का रुख करते हैं। अभिषेक, मुझे 2019 याद आ रहा है जब शपथ ग्रहण में जेडीयू के लिए जगह नहीं बन पाई थी, लेकिन अब 2024 है और ऐसे में इस बार मोदी 3.0 सरकार में एनडीए की बहार मंत्रिमंडल में भी देखने के लिए मिलेगी। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की है। आपने सुना है कि हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है हमेशा कि हमारा एक अनकंडीशनल सपोर्ट है एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ। हम साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और जनता ने मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है। तो बिहार का दबदबा पहले भी रहा है, अब भी रहेगा, क्योंकि बिहार ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है कि कैसे बेहतर से बेहतर सरकार केंद्र में बन सके। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी ना 2019 में, उसको लेकर सवाल था। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी 2019 में। नहीं, ऐसी प्रदर्शन तो ऐसा ही था जैसा इस बार है ना। देखिए, उस वक्त का जो मैं जवाब दूं कि उस वक्त का जो फलसफा था, पार्टी ने निर्णय किया, हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि हमने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। भाई, मंत्री बन जाने से ही आप सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल, बिहार की अपनी उपयोगिता है और बिहार ने हमेशा इसको साबित भी किया है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से फैसले होते हैं। अभी आने वाले समय में क्या फैसले होंगे रोमाना जी, वो भी आपके सामने है। बिल्कुल, इसीलिए हम तो सवाल लेकर आए हैं कि साहब नीतीश नायडू ने फुल सपोर्ट मोदी सरकार को दिखा दिया है, दे दिया है, कैमरे पर आकर बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसीलिए इंडिया का मुद्दा खत्म हो गया, एनडीए की बहार है, फिर मोदी सरकार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के घर पहुंचे हैं और यहां तैयारियों को लेकर शपथ ग्रहण की चर्चा की जा रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके घर पहुंचे हैं अमित शाह। आप जानते हैं कल भी जेपी नड्डा के घर पर बैठकों का दौर जारी रहा, उसमें भी अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर मनसुख मांडविया तक तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंथन कर रहे थे। और एक बार फिर से ये बैठक जो शुरू हो रही है, फिलहाल हम सीधे रुख कर लेते हैं। चर्चा जो हम कर रहे हैं, अभय जी का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभय जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि साहब ये जो हमारा गठबंधन है, ये सत्ता के लिए कोई जमावड़ा नहीं है, और जो एनडीए के साथी हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना मान लिया जाए सर कि इंडिया गठबंधन का जो दावा है अब वो हवा हो गया। पहले तो एक 10 सेकंड में मैं जो संसदीय परंपराओं का ज्ञान, वैसे सुधांशु त्रिवेदी जी सबसे विद्वान विज्ञ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैंने सदन में भी सुना और सदन के बाहर चर्चा में भी। मगर जो हमको पाठ पढ़ा रहे थे ना प्रजातंत्र का, सुबह की सब्जी के साथ जो लोग सांसद और विधायक खरीदते हो, रात के डिनर में जो सरकारें पीकर प्रजातंत्र को डकार गए हो, वो पाठ पढ़ा रहे संसदीय मर्यादा और प्रजातंत्र का हमको। प्रधानमंत्री जी ईवीएम का कटाक्ष नहीं किया, अंतर्मन से आहत है ईवीएम से निकले परिणामों को। 3 घंटे तक वाराणसी के लोगों ने पीछे करके रखा प्रधानमंत्री को। हमारे केएल शर्मा से भी पिछड़ गए, उनसे भी कम मतों से जीते हैं जो अमेठी में केएल शर्मा जीते हैं। अब बात रही, तो क्या नीतीश बाबू ये बात भूल जाएंगे कि सम्राट चौधरी उनको रद्दी माल कहते थे? क्या ये बात भूल जाएंगे? आरसीपी सिंह कौन थे बताइए, क्या कहकर गए थे? जेडीयू के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया उनको, बुलाकर सरकार में भाजपा में शामिल करा लिया। वो क्या कहते थे कि सारे लोग जेडीयू में नीतीश जी को पीएम कहकर संबोधित करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा उनकी। तो ये जो अंतर्मन में अभी चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी मोदी जी ने क्या कहा है पूरा देश जानता है। हमने तो नहीं कहा कभी, लेकिन सर फिलहाल जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि दूसरों के घरों में क्या चल रहा है इसको जानने में, सुनने में, चटखारे लेकर बताने में, इसमें कांग्रेस को बड़ा मजा आ रहा है, लुत्फ ले रही है कांग्रेस। मतलब दूसरे के घर नहीं सर, जिनको गठबंधन करना है, जिन्हें सरकार बनानी है, मतलब वो खुश हैं। वो कहते हैं ना सर कि जब दोनों राजी हैं तो फिर तीसरे का क्या काम। फिलहाल आप लोग उस तीसरे वाली भूमिका में नजर आ रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बैसाखियों की सरकार है, प्रतीक्षा कर लीजिए। 6 महीने बाद जब हम डिबेट में होंगे तो वो दूसरे पक्ष की सरकार की आप व्याख्या करें, कितने कदम चल पाएगी ये सरकार। मैं बड़ी बात ये करना चाहता हूँ, आज रक्षा की है राहुल गांधी जी ने भारत के प्रजातंत्र की, नहीं तो रोन दिया गया होता। जो मंशा इनकी थी 24 के बाद चुनाव ही इस देश में नहीं होते। मैंने तो पहले भी कहा डिबेट में
एक बहुत बड़ी उपलब्धि और राहुल गांधी जी की है, जिसको भाजपा को धन्यवाद करना चाहिए। न सिर्फ प्रजातंत्र उन्होंने सौंप दिया, भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सौंप दी। ये तो मोदी राजनीतिक दल हो गया था। मैं जवाब ले लेती भाजपा हूं। को बड़े सुनिए, एक मिनट, भाजपा को बड़े नेता राजनाथ सिंह और गडकरी वापिस समर्पित कर दिया। ठीक है, तो मैं नहीं डिबेट तो वो छोड़कर चला नामो जाता हूं, निशान डिबेट मिट आप गया क्या था करूंगा उनका। मैं? जो मोदी जी का अहंकार था, उसने भाजपा को रोन दिया था। साहब कोई बात ही नहीं। देखिए, अभी तक तो आप नीतीश जी के अंतर्मन में और चंद्रबाबू नायडू के अंतर्मन की बात कर रहे थे। अब आप बीजेपी को लेकर भी यहाँ पर बात रख रहे हैं कि बीजेपी के लिए का भी भला कर दिया राहुल गांधी ने। ऐसे सुनना तो पड़ेगा ना बाकियों को भी, समय तो सीमित होता है ना। आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।